बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, थंबनेल तो आपने देख लिया है वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने बात करनी है सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। तो ये वीडियो काफ़ी पहले बनानी थी मैंने, लेकिन डिले हो चुका। आपको यानी कि टास्क दिया था, मैंने आपको ये कहा था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं अब दोबारा आपको टास्क दूंगा, लेकिन मैं कुछ काफ़ी यानी कि मसरूफ़ रहा हूँ ये लास्ट वीक, और जिस वजह से मैं यानी कि वीडियो नहीं बना सका ये वाली। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और इसीलिए यानी कि इसको मुझे टाइम देना पड़ना था एक प्रॉपर। तो अगर आपको पहली बार देखने में समझ नहीं आएगी तो आप दोबारा इस चीज़ को लाजमी देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देख लेते हो एक डिटेल के साथ, समझ के, इंटरेस्ट के साथ, तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे सोर्सिंग के अंदर। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इस वीडियो को मैंने बनाना तो यानी कि जब मैंने आपको टास्क दिया था एक वीक हो चुका है, ये वीडियो यानी कि नहीं बन पाई। तो काफ़ी यानी कि कुछ यानी कि मसले मसाइल थे, मैं आउट ऑफ सिटी भी गया, फिर उसके बाद यानी कि बाबा को लेकर यानी कि मैं हॉस्पिटल के चक्करों में 2-3 दिन तो मैं वहाँ पे रहा हूँ। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल फिट हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं यानी कि ये वीडियो नहीं बना सका। तो आज इस वीडियो को मैं बनाने लगा हूँ, यानी कि ये वीडियो आप देखोगे तो इंशाल्लाह आप सोर्सिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आप सोर्सिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि सोर्सिंग फ्रॉम चाइना, आपने पहले प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, फिर सोर्स करते हो। प्रोडक्ट रिसर्च और सोर्सिंग ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है जी मेरे लिए प्रोडक्ट रिसर्च करके दो, तो फिर आपको सोर्सिंग वाले से बात भी करनी पड़ती है, आपको प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपने यानी कि देखनी होती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि उसके लिए अली बाबा से आप यानी कि सोर्स करते हो। अब अली बाबा से आप बेसिकली क्या करते हो, सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड। मतलब कि आप कहीं भी बैठे हो, आप चाइना से अली बाबा के ऊपर यानी कि अली बाबा से प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हो। पाकिस्तान कर लो या वर्ल्ड वाइड, जहां मर्जी कर लो, और ये सिक्योर वे के अंदर यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो ना वो शिप होती है चाइना टू एनीवेयर जहां पे आपने भिजवानी है। तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें क्या था कि मैंने आपको एक टास्क दिया, उसमें काफ़ी लोगों को यानी कि मुश्किल मसाइल थे, कुछ के अकाउंट नहीं बन रहे थे, कुछ कह रहे थे वो हमसे शिपिंग एड्रेस, वो कुछ कह रहे थे कि हमसे एड्रेस मांगते हैं, कुछ फलां काफ़ी कुछ यानी कि था आपका। लेकिन मैं कैसे बात करता हूँ, मैं किस वे से उनसे बात करता हूँ, मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं बनाता। मैं हमेशा वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे वे अच्छा लगता है टॉकिंग करने का उनके साथ, मैं वैसे ही करता हूँ। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, मिस नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, मतलब कि जब आप वीडियो देख रहे होगे, कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। तो इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले अली बाबा के ऊपर जाना है। आपको पता है अली बाबा सप्लायर का क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया के बगैर आप किसी से बात नहीं करते। ये मैंने आपको यानी कि अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि सप्लायर का क्राइटेरिया क्या होता है। वो 4 साल पुराना होना चाहिए, वेरीफाइड हो, गोल्ड हो, और उसके अलावा उसके पास ट्रेड अश्योरेंस वो एक्सेप्ट करता हो, फिर जम्स होने चाहिए, फिर अच्छा रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, उसका सप्लायर क्राइटेरिया होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि आप उनसे बात कैसे करते हो, मतलब कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने अली बाबा के ऊपर जाना होता है। जो सप्लायर का क्राइटेरिया आपको मैंने बताया, आपने उसके मुताबिक यानी कि देखना होता है कि कौन सा यानी कि वेंडर या सप्लायर उस क्राइटेरिया के मुताबिक है। वेंडर सप्लायर बेसिकली एक ही चीज़ है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप अली बाबा के ऊपर जाते हो, आपने जाके अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप बेसिकली वहाँ पर आपको एक अकाउंट मिल जाता है, आपका मैसेंजर वहाँ पर ओपन हो जाता है अली बाबा के ऊपर। तो फिर आप यानी कि वहाँ पर जिस भी यानी कि प्रोडक्ट का, जिस भी यानी कि आपने प्रोडक्ट को वहाँ से बाय करना है, आप उसको सर्च करते हो, उससे रिलेटेड डिफरेंट यानी कि सप्लायर आपके सामने आ जाते हैं। तो आप वहां से 10 लोगों तो आपने 10 सप्लायर से बात करनी होती है। आप 10 सप्लायर से क्यों बात करते हैं, उससे आपने बात इसलिए करनी होती है कि आपको ये पता चले कि उनमें से यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो एजेंट होते हैं, एजेंट कभी प्राइस कम नहीं करेंगे। वो आपने क्या करना होता है, जिससे भी आपने बात करनी है, आप उनकी प्रोफाइल देखो, उसकी कंपनी देखो, हर चीज़ देखो आप। यानी कि जब उसके लिस्ट को ओपन करोगे ना, तो नीचे यानी कि आप नीचे आओगे तो वहां पर उसकी सारी डिटेल होगी। तो सप्लायर हमेशा आपसे नेगोशिएशन के दौरान आप प्राइस कम करेगा। लेकिन एजेंट बेसिकली वो क्या होता है, वो खुद कमीशन बेस के ऊपर होता है, वो यानी कि आपके और सप्लायर के बीच कम कर रहा होता है। तो वो यानी कि अपनी कमीशन देख रहा होता है, वो आपसे कम नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 10 से बात करो, उनके बाद उनको फाइनल करो। आपने सैंपल मंगवाना है कि नहीं मंगवाना, ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सैंपल मंगवाएगा कि नहीं मंगवाएगा। ठीक है, अगर मंगवाना है तो आप उनसे पूछ सकते हो सैंपल। ठीक है, वो आपको यानी कि अपने ड्रेस, अपने क्लाइंट के ड्रेस के ऊपर भिजवा सकते हो या अपने ड्रेस के ऊपर भिजवा सकते हो। ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या कह रहा है। अगर वो कहता है कि क्लाइंट यानी कि आपको बोलेगा जी आप अपने एड्रेस के ऊपर मंगवा लो, या वो कहता है जी मेरे एड्रेस के ऊपर भिजवा दो, तो पेमेंट हर जगह क्लाइंट करेगा। ये ज़हन से निकाल दो कि आपकी पेमेंट कहीं लगेगी।
क्लाइंट ने करनी है हर जगह पेमेंट, जहाँ भी पेमेंट होगी क्लाइंट बेसिकली करेगा आपकी पेमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपने अकाउंट बना दिया, आपने सप्लायर से बात कर ली, क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह आपने वहाँ पे फाइंड करना है, इस चीज़ को सारे को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ अलीबाबा, ठीक है। तो वहाँ पे अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अकाउंट बनाना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमने सर्च किया अलीबाबा, इसको हम सर्च करें, ओपन करेंगे, उसके बाद यानी कि हमारे पास इसकी वेबसाइट आ जाएगी, हम उसको ओपन कर लेंगे। ये इनकी वेबसाइट है, ये वाली, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है। तो जिनका बना हुआ होगा वो ठीक है, जिनका नहीं बना होगा उनके लिए यानी कि वो बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये देखें लॉगिन है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर यानी कि वैसे ही क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा मैं इसको साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन फ्री के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं दोबारा बनाने लगा हूँ, आपको बताने लगा हूँ कि इस तरह आप बनाते हो। तो ये डिटेल आपके पास आती है। जब आपने आना है, आपने सिंपली उसको यानी कि ज्वाइन फ्री के ऊपर क्लिक करना है, तो ये डिटेल आएगी। यहाँ पे आपकी कंट्री है, यहाँ पे बेसिकली आप बायर हो, नॉट सेलर, नॉट बोथ, आप बायर हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मेल डालते हो, फिर यहाँ पे आपने लॉगिन पासवर्ड डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड डाल देते हो, फिर यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल देते हो। अब आप में से लोग काफ़ी को मसला आ रहा है कि सर कंपनी का नाम क्या डालें यहाँ पे, तो कंपनी आप कोई भी डाल दो, कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम और यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर लास्ट नेम, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, यहाँ पे आपने एरिया पाकिस्तान लिखना है। यहाँ पे कुछ कहते हैं पोस्ट ऑफिस का कोड है, पता नहीं क्या, लेकिन मैं पाकिस्तान लिख के यानी कि इसको जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसको क्रिएट किया था। फिर उसके बाद यहाँ से आप इसको यानी कि वेरीफाई कर देते हो, तो आपकी मेल के ऊपर ये कोड आ जाता है। अब क्या है कि इस तरह का आपका सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है, इस तरह आपका सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जब आपने दोबारा कभी भी इसको ओपन करना है, आपने इसको लॉगिन करना होता है अलीबाबा को, और उनसे बात करते हो। जब भी यानी कि जिस भी सप्लायर से आप बात करोगे उसका रिस्पॉन्स आपके मैसेंजर में आएगा, तो आप उनसे मजीद चैट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप कुछ कहते हैं सर हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया या सस्पेंड कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ आपने पता नहीं कुछ ऐसा क्या किया होगा, ऐसा कभी नहीं है कि अलीबाबा आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता, जहाँ तक यानी कि हमें याद है। हम भी स्टार्टिंग के ऊपर गलतियाँ करते रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने गलतियाँ नहीं की, लेकिन जो भी इंसान किसी नई चीज़ में घुसता है वो बेसिकली उसके लिए नहीं होती है, वो सीखता है उस चीज़ों को। तो मैं भी आप जैसा ही था, तो ये नहीं कि मैंने गलतियाँ नहीं की, मैंने भी की हैं। तो मेरा कभी अकाउंट ऐसे यानी कि सस्पेंड नहीं है, उसने डीएक्टिवेट नहीं किया। अब कुछ में से ऐसे लोग थे जो सर डीएक्टिवेट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होता। बाकी उसके अलावा इस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आप यानी कि ये वेरीफाई करके इसको यानी सिलेक्ट करके एग्री एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हो, तो ये आपको कहते हैं कि ओटीपी डालो जो आपके यानी कि मेल के ऊपर आता है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यानी कि जब आपने न्यू बनाना होता है ना, मतलब कि जब आप लॉगिन करते हो, मैं आपको लॉगिन करके अब दिखाता हूँ कि मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है। लॉगिन करने के बाद आपने यानी कि बात करनी होती है अपने सप्लायर से। अच्छा, तो ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है अपना, यानी कि यहाँ पे जो अकाउंट मेरा था मैंने उसको लॉगिन किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए हमने उसको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। अब आपके जो यानी कि बीच में कन्फ्यूजन थी, सर वो ड्रेस मांगते हैं, सर वो ये करते हैं, सर वो करते हैं, तो मैं आपको यानी कि 1 बाय 1 जो है ना वो सारी डिटेल में यानी कि गाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही यहाँ पे बाई ये नेम अगर आपने सर्च किया तो नहीं मिल रही, आप सिंपली यानी कि अमेजोन के ऊपर उसकी इमेज डाउनलोड करो। यहाँ पे आके ये देखें, यहाँ पे आके इमेज अपलोड करके इमेज के थ्रू उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, कुछ भी लिख लो आप, जो भी यानी कि आपको यानी कि आपने रिसर्च करना है, या जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, या जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने सप्लायर से बात करके इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो सबसे पहले आपने अमेजोन के ऊपर अपने कंपेटिटर को अच्छे से रीड करना है कि उसमें उसने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, उसकी यानी कि बुलेट्स पॉइंट में क्या लिखा है, उसके टाइटल में क्या है, ये चीज़ें आपने अच्छे से देखनी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जेडी रोलर, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, मैं इसको सर्च करता हूँ। आई थिंक ये स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं, लेकिन वो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने रिसर्च क्राइटेरिया सबसे पहले मैच करना है। मैंने आपको यही बताया कि आपने सबके साथ एक साथ बात कर सकते हो, 10 लोगों के साथ बात कर सकते हो, सबको एक ही मैसेज सेंड कर सकते हो, लेकिन आप अलग अलग भी मैसेज सेंड कर सकते हो। तो ये देखिए ये मैसेंजर यहाँ पे शो हो रहा है, ऐसे यहाँ पे मैसेज आते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ा सा नीचे दिखाऊँ तो क्राइटेरिया हमने मैच करना है अपने यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो हमारा क्राइटेरिया होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा यानी कि 4 जेम्स हैं, ये ट्रेड एश्योरेंस है, वेरीफाइड है, 8 साल पुराना है, इसको हम यानी कि कंपेयर में डाल सकते हैं,
इसको हम यानी कि यहाँ कॉन्टैक्ट अस के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, तो मल्टीपल अगर आपने करना है तो आपको पता है कंपेयर में डालोगे तो आप यानी कि उनसे बात कर सकते हो। तो मैंने कॉन्टैक्ट अस में डाल दिया। या उसके अलावा अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप सिंपल यहाँ पे इसको ओपन करोगे, आप इसकी कंपनी को जाके चेक करोगे, इसकी प्रोफाइल को चेक करोगे अच्छे से। तो नीचे अगर जैसे नीचे करते हो ये देखें इसकी कंपनी प्रोफाइल है, ट्रांजैक्शन है, ये सारी डिटेल आप यानी कि अच्छे से जो है ना वो स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इसको वैसे ओपन करो तो यहाँ पे ये देखें इसके पास बेसिकली क्या है, ये देखें यहाँ पे ये 8 साल पुराना 4 जम्स हैं इसके पास। उसके बाद ये नीचे तकरीबन 98% इसका रिस्पॉन्स रेट है। तो आपने जैसे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर यहाँ से क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर, तो आपके सामने यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर कुछ कहते हैं सर यहाँ पे हम क्या लिखें, तो आप इसको इग्नोर कर दो। आपको नहीं समझ आ रही है आप इग्नोर कर दो इसको। आप यहाँ पे क्वांटिटी लिखो, आपको पीस कितने चाहिए। अगर मैंने आपको ये बताया था कि आप लो से अप की तरफ जाते हो, अगर आपको 500 चाहिए तो आप यहाँ पे लिखते हो 300 चाहिए फर्स्ट टाइम एग्जांपल के तौर पे। तो ये आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो फिर यहाँ पे आपने यानी कि कुछ लोग कहते हैं सर यहाँ पे हमें टेम्पलेट सेंड कर दो, ये हो गया वो हो गया। मैं कभी टेम्पलेट यूज़ नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया कि मैं वो वे यूज़ करता हूँ तो बेसिकली ईजी होता है, जो मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ आता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखता हूँ मैं आपको वो यानी कि बताता हूँ। यानी कि मैंने एक छोटी सी टेम्पलेट इसकी बनाई है, मैं 1 बाय 1 मैं उनसे कैसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखें सप्लायर टेम्पलेट, इसमें क्या होता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उनको। Hi, this is Nawaz from Pakistan. I want this product. Can you send me the quotation list of this product? I need 300 units of this product. I want to ship from China to UK. यहाँ पे वो आपसे ये नहीं पूछता कि आपने UK में कहाँ डिलीवर करनी है। वो आपसे UK में कहाँ डिलीवर करनी है वो तब पूछेगा जब आप उसको बोलोगे DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड, मतलब कि सारा कुछ करने के बाद जब उसने अपने एजेंट के थ्रू उसको शिप करवाना है तब वो आपसे पूछता है एग्जैक्ट एड्रेस। तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं, मैं ये इन्फॉर्मेशन सेंड करता हूँ, नीचे प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ जी, ये जेडी रोलर है बेसिकली। तो इसको मैंने पकड़ना है और मैं बेसिकली क्या करता हूँ वहाँ पे जाके जो ना मैं एंटर कर देता हूँ। इसको एज इट इज़ पकड़ना है और यहाँ पे जाके मैंने लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम पाकिस्तान आई नीड दिस प्रोडक्ट, can you send me the quotation list of this product। ठीक है, I need 300 units of this प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2-4 लाइनें और साथ लिख लें आप। आई वॉन्ट टू शिप फ्रॉम चाइना टू यूके। ठीक है, तो आप नीचे प्रोडक्ट का नाम लिख लो। मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं कोई कोटेशन लिस्ट यानी कि यूज़ नहीं करता। आप में से बड़े ऐसे लोग होते हैं सर उनको हम क्या लिखें क्या ना लिखें। तो कुछ यहाँ पे ये कहते हैं कि सर वो बेसिकली हमें कहते हैं कि एड्रेस तो कहाँ पे शिप करनी है। तो देखें एड्रेस अभी वो आपसे नहीं पूछते। एड्रेस आपसे उन्होंने तब पूछना होता है एग्जैक्ट जब आप बेसिकली उनसे सोर्सिंग करवा रहे होते हैं, मतलब कि आप उनसे शिप करवा रहे होते हैं प्रोडक्ट को, शिपिंग। तो वो फ्रेट फॉरवर्ड को चाहिए होता है, तो तब आपसे वो मज़ीद एड्रेस पूछते हैं। तो यहाँ पे ये फिल किया आपने, 2-3 लाइनें आपने लिख देनी है, नीचे प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, 1-2 और ऐड कर देनी है प्रोडक्ट आप जो सिंपल सी होगी। तो आप सेंड इंक्वायरी के ऊपर क्लिक कर देते हो। तो मैं कोई टेम्पलेट नहीं यूज़ करता जी, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ या मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के ऊपर अपना नाम लिख दिया, दिस इज़ नवाज़ फ्राम पाकिस्तान, और ये नवाज़ के नाम से मेरा यहाँ पे अकाउंट बना है, सिर्फ नवाज़ फ्राम पाकिस्तान। मैं उसको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मुझे प्रोडक्ट चाहिए यूके के लिए। ठीक है, आई नीड दिस प्रोडक्ट, कैन यू सेंड मी द कोटेशन लिस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, आई नीड 300 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, आई वांट टू शिप फ्रॉम चाइना टू यूके। दैट सिंपल। तो आप इस तरह से बात करते हो। अब जब आपने मैसेज उनको कर दिया, अब नेक्स्ट आपके पास मसला है कि क्या करना है। आप मुझे नेक्स्ट इसके बाद यानी कि जैसे ये कोटेशन लिस्ट आती है आप मुझे कहते हो जी सर हमने बात कर ली है, बल्ले बल्ले लुडियाँ बांधे हो। जनाब ये इतनी बात नहीं करनी, ये तो कुछ भी नहीं है, तो कोटेशन लिस्ट कोई भी मांग लेता है।
आपने बार्गेनिंग करनी होती है उनसे, उनसे नेगोशिएशन करें, उनसे मज़ीद डिटेल पूछें, जो यानी कि आप पूछ सकते हो। फर्स्ट टाइम क्या होता है, देखिए मुझे कोई गाइड नहीं करता था। फर्स्ट टाइम जो मेरे जहन में चीज़ें आती थी मैं वो पूछता था। आस्ता 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 मुझे पता चलना शुरू हो गया कि इनसे क्या पूछा जाता है। तो आप घबराते हो, आप डरते हो। मैंने पहले आपसे टास्क इसीलिए करवाया था कि आप बेसिकली क्या करो, उसको देखो आपको कहाँ पे गलती लग रही है, मतलब कि कहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, कहाँ पे आप चीज़ों को नहीं बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे। लेकिन आप में से मोस्टली लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ कोटेशन लिस्ट मांगी है, उसके बाद वो कहते हैं हमें पता नहीं हमने क्या करना है। तो यार जब आप कहीं जाते हो, कुछ चीज़ बाय करते हो, बार्गेनिंग करते हो, या बस इतनी कहते हो जी ये इतने कर दो मैं लेके चला जाऊंगा, नहीं, आप उनसे रेट बनाते हो ना पूरा प्रॉपर। तो ये आपने सेंड करना है, सेंड इंक्वायरी के ऊपर करना है, ये मैसेज चला जाएगा। तो ये मैसेज आपको यानी कि जब भी शो होगा आपके, ये मैसेंजर है यहाँ पे शो होगा, चैट सारी आपके मैसेंजर में आएगी, आपने ऑर्डर प्लेस करने मैसेंजर में आएगा, सब कुछ मैसेंजर में आएगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आप सिंपल क्या करते हो, आपने जब ये कोटेशन सप्लायर टेम्पलेट है आपने यानी कि ये सेंड कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे गौर से बात सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है आपने, उसके बाद बेसिकली अलीबाबा सप्लायर है, आप क्या करते हो, आप कोटेशन लिस्ट मांगते हो, वो आपसे प्राइस यानी कि देते हैं। सबसे पहले XEXW प्राइस देते हैं आपको, या वो कहते हैं DAP। XEXW का मतलब होता है एक्स वर्क, और DAP का मतलब होता है डिलीवरी एट पॉइंट। मतलब कि वो आपको जो प्राइस फर्स्ट टाइम देंगे वो कहेंगे कि हम आपकी 040 प्रोडक्ट को रेडी करके अपनी फैक्ट्री में रखेंगे, तो उसकी प्राइस होती है XEXW या DAP, डिलीवरी एट पॉइंट। ये दोनों चीज़ें सेम है। इसमें क्या होगा, हमने क्या करना है, हमने उसकी फैक्ट्री से हर चीज़ को उठाना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ से पिक करके उसको शिप करवाएं किसी एजेंट से, किसी फ्रेट फॉरवर्ड से, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप उनसे कोटेशन लिस्ट मांगते हो तो वो आपको ये प्राइस देते हैं DAP या XEXW, एक्स वर्क। तो कोटेशन लिस्ट आपने मांग ली, आपने हमेशा यूनिट लो टू हाई करने हैं। आपने 500 चाहिए तो आपने कहना 300 चाहिए। जब वो प्राइस सेंड करेगा तो आपने ये क्या करना होता है, स्टार्ट नेगोशिएशन रिलेटेड टू योर प्राइस, योर प्रोडक्ट प्राइस। आप उनको बोलते हो अच्छा आप कम करें, तो वो बेसिकली अगर 1 2 4 5 सेंट कम करते हैं तो फिर आप उनको बोलते हो जी अगर हम 500 लें तो फिर कितना आपका होगा, तो फिर मजीद वो आपसे कम करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको उसने प्राइस दे दी DAP या एक्स वर्क की प्राइस उसने दी, मतलब कि वो सिर्फ रेडी करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रोडक्ट को रेडी करना बस। फिर उसके बाद यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने एजेंट को वहां भिजवाएं या वहां से खुद पिक करें, डिपेंड ऑन यू। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने आपको प्राइस दे दी एग्जाम्पल के तौर पे। अब यानी कि ज़रा कान खोल के मेरी बात सुनिएगा, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, और ये लोग आप ट्रेनिंग में भी कोई नहीं आपको बताएगा, ठीक है। ये भी कान खोल के सुन लो, ये भी मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को, ये भी आप लोगों को कोई चैलेंज ही नहीं कि कोई भी ट्रेनिंग में नहीं बताएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम कोटेशन लिस्ट मांगी, उसने कह दिया जी मैं आपको बेसिकली जो 300 पीस है या 500 पीस है मैं आपको बेसिकली $600 में देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। वो कहता है मैं आपको $600 में दे रहा हूँ ये पीस, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने उनसे पूछना है अच्छा आप सैंपल ऑफर करते हो। इसके बाद आप उनसे पूछोगे सैंपल ऑफर करते हो। अब सैंपल में क्या है कि अब आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सैंपल उसने मंगवाना है कि नहीं मंगवाना। तो अगर वो मंगवाता है तो फिर आप उसके एड्रेस के ऊपर भिजवा दो या आप अपने एड्रेस के ऊपर रख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपके क्लाइंट के ऊपर सॉरी डिपेंड करता है। तो सैंपल की कॉस्ट अलग से होती है। कुछ सप्लायर कुछ क्लाइंट कहते हैं जी हमने सैंपल नहीं मंगवाना, तो सैंपल की नहीं मंगवाना तो उसमें वो कहते हैं जी आप ऐसा करें सप्लायर से कहीं इमेज सेंड कर दे, तो आप इमेज से उस चीज़ों को फाइनल कर लेते हो, ठीक है। सैंपल तो निकल गया, सैंपल की कॉस्ट वैसे भी अलग से होती है, वो आपकी ओवरऑल टोटल यानी कि कॉस्ट के अंदर नहीं डलती, वो अलग से आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप बात करो लोगो, तो लोगो अगर आपने प्रिंट करवाना है ना, तो ये आप उनसे बात करते हो जी लोगो आप हमें प्रिंट करके दोगे तो हमारी प्रोडक्ट के किस हिस्से में प्रिंट करोगे, उसकी क्या कॉस्ट आती है। वो कहता है अगर 500 बेसिकली लोगो है तो हम उसके लिए एग्जांपल के तौर पे वो कहता है मैं 200 चार्ज करूंगा आपको, ठीक है। तो 600 आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी, 200 आपका ये हो गया, आपके पास 800 हो गया, ठीक है। आपके पास 800 पीस यानी कि $800 हो गया। आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको फिजिबिलिटी बना के दे रहा हूँ। उसके बाद आप पूछोगे जी पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग का पूछोगे। अब नॉर्मल पैकेज वो जो पॉली बैग नहीं होता जिसको आप मोमी कागज़ कहते हो,
वो होती है नॉर्मल पैकिंग उनकी, ठीक है। तो आप उनसे यानी कि पूछ सकते हो जी आपके पास पैकिंग की कौन कौन सी टाइप है, आप उनसे ये पूछ सकते हो। जब उनसे पूछोगे तो वो आपको इसकी डिफरेंट प्राइस देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लाइंट कहता है जी हमने पैकिंग नहीं करनी, तो ये स्किप कर दोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि करनी है तो फिर आप उसकी कैलकुलेशन ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अगर वो स्किप कर देता है, ठीक है, ये बात यानी कि आप खुद से ऐड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मतलब कि ये जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लोगो वो मस्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट पैकेजिंग भी होती है। लेकिन ये आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो। जब ये वो कह दे ओके, अगर वो $100 लगता है तो 100 आपने ऐड कर लेना टोटल के अंदर, ठीक है। ये ज़हन में रख लीजिएगा। उसके बाद आपने उनसे पूछना होता है बार कोड अटैच करके दोगे, वो जो आइटम लेबल या बॉक्स लेबल होते हैं, ये आप उनसे पहले बात करके रखते हो। ये नहीं कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया बाद में कहो जी बार कोड भी लगा दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। वो कहते हैं भाई आपने तो बात ही नहीं की, हमने तो आपसे पैसे नहीं लिए उसके। तो फिर मसला होगा, फिर बार बार आपका वो ऑर्डर कैंसिल करेंगे, वो यानी कि वो जो इनिशियल पेमेंट लिंक होगा वो बार बार चेंज होगा, तो मसला होगा। तो यहाँ पे आपने बारकोड पूछ लेना है। अब बारकोड का क्या होगा, यानी कि 500 आपके आइटम लेबल होंगे, 10 आपके यानी कि बॉक्स लेबल होंगे एग्जांपल के तौर पे। तो 500 में क्या होगा, बेसिकली आपको वो कहेगा जी फॉर एग्जांपल लेबर कॉस्ट वो लेंगे आपसे, लेबर की कॉस्ट लेंगे। वो कहते हैं जी हम $50 आपको चार्ज करते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ मैंने आपको ये क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि ये बेसिकली आपकी 600 की कॉस्ट इन्वेंट्री की थी, 200 लोगों के ऊपर आ गया, 50 आपका बारकोड के ऊपर ला गया। पैकिंग मैं निकाल दूँ, पैकिंग आप खुद से यानी कि अगर करोगे तो वो ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, आपने उससे पूछना है आपका पेमेंट मेथड क्या है, वो पेमेंट किस तरह से लेते हैं, वो बताएंगे अलीबाबा। ट्रेड एश्योरेंस किससे आपने लेनी है, फिर आप उनसे पूछते हो पेमेंट ट्रेंड क्या है, मतलब कि हमने आपको पेमेंट देनी कैसे है, कितने % एडवांस देनी है, कितने % यानी कि बिफोर शिपमेंट देनी है। तो यहाँ पे ये होता है कि अपफ्रंट कितनी होगी, बिफोर शिपमेंट कितनी होगी, ये आपसे पूछते हो। फिर आप उनसे एनओसी डिक्लेरेशन लेटर पूछते हो। तो ये एनओसी डिक्लेरेशन लेटर बेसिकली कुछ को इस टर्मिनोलॉजी का नहीं पता होता, लेकिन उनको पता होता है कि लेटर इस तरह का एक दिया जाता है। इसमें सिंपल क्लियर ये ले लिखा होता है। आप उनको बोलते हो जी इसमें क्लियर लिखे कि हम आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब कि हमारे बारे में लिखते हैं जी ये कल को बंदा अमेजोन के ऊपर बेचता है, हमें किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। ये आप उनसे पूछते हो, ये आप उनसे लेते हो, वो सिंपली आपको दे देते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने यानी कि डीडीपी पूछना होता है, डिलीवरी ड्यूटी पेड कॉस्ट। जब यहाँ तक आप आ जाते हो, अब यहाँ तक आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या आई है, मेरे बात गौर से सुनिएगा। 600 की प्रोडक्ट, 200 के यानी कि आपने वो लोगो करवा लिया, 50 उसकी बार यानी कि बार कोड लग गए उसके ऊपर। तो ये आपके पास तकरीबन बनता है $850। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 पीस आप मंगवा रहे हो और ये जेडी रोलर के आपने मंगवाए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये फिजिबिलिटी रफ सी मैं बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये चीज़ों का। तो 850 की आपकी यानी कि 500 जेडी रोलर आपको पड़ गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वो आपसे क्या पूछेगा, अब 850 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ज़रा मुझे यानी कि कैलकुलेटर देखने दे। 850 है यहाँ पे, 850 को आप डिवाइड करोगे 500 के साथ, तो ये एक प्रोडक्ट आपको पड़ेगी 1.70 की, $1.70 की एक प्रोडक्ट आपको पड़ गई इसकी कॉस्ट। लेकिन आप अब इसकी शिपिंग का पूछना है आपने। फॉर एग्जांपल डीडीपी आपने उनसे पूछ लिया, आप उनको बोलोगे जी आप हमें ये बताओ इसके डिलीवरी ड्यूटी पेड क्या है, मतलब कि उसमें क्या होगा, फ्रेट फॉरवर्ड की कॉस्ट होती है। तो इसमें आपने उनको बताना होता है कि शिप उनका एड्रेस होता है, वो बेसिकली सप्लायर अपने फ्रेट फॉरवर्ड से बात करके ये चीज़ें पूछते हैं। ये आप उनसे भी ले सकते हो सर्विस, और ये आप अलग से फ्रेट फॉरवर्ड ढूंढ भी सकते हो, इसके ऊपर अच्छी खासी क्लासेस हैं। तो शिप उनके एड्रेस से होती है। फिर आप नेक्स्ट यानी कि डिलीवरी एड्रेस बताते हो, वो डिलीवरी एड्रेस बताना जो बेसिकली आपको उसने दिया था अमेजोन ने, जब आपने शिपमेंट क्रिएट की थी। जब अमेजोन एक एड्रेस देता है, आपने वो एड्रेस इनको बताना है कि डिलीवर आपने इस एड्रेस के ऊपर करनी है। फिर वो कहते हैं अच्छा, फिर वो आपको यानी कि शिपिंग रेट देते हैं, उसमें बाई एयर होता है, बाई ट्रेन होता है, बाई सी होता है। आपने बाई सी यानी कि हमेशा डिसाइड करना होता है, क्योंकि बाई ट्रेन भी आप कर सकते हो, लेकिन बाई एयर जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो बाई सी आपने करना होता है। फिर आप क्या करते हो, आप बेसिकली उनको जब बाई सी ओके करते हो, फिर आप उनको कहते हो जी काइंडली फिर उनको आप कहते हो काइंडली आप बता सकते हो हमारा फाइनल साइज़ क्या है और कलर क्या है जो हमने सेलेक्ट किया। तो वो आपको एक बार कंफर्मेशन होती है कि अच्छा ये हमारा फाइनल साइज़ है, ये हमारा कलर है। उसके बाद यानी कि वो आपको सप्लायर सेंड करता है इनिशियल पेमेंट लिंक फॉर डिपॉजिट। तो ये मैंने आपको बताया था कि 30% आपने पहले देना होता है और 70% बिफोर शिपमेंट आप देते हो। तो ये आपने लिंक आपकी यानी कि मेल के ऊपर आएगा। अब यहाँ पे एक और डॉट यानी कि आता है, यानी कि यहाँ पे आपने कान खोल कर सुनना है, मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल है लिए यार, थक गए हैं। अच्छा, तो क्या इंपॉर्टेंट है, बात सुने मेरी गौर से। जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है ना, तो ऑर्डर प्लेस आपने जब उसने कहना ठीक है मैं आपको इनिशियल पेमेंट लिंक सेंड करता हूँ, तो फिर आपने उसको ये कहना है कि आप ज़रा वेट करें, मैं आपको अपने यानी कि पार्टनर जो आपका क्लाइंट होगा, आप उसको एज अ पार्टनर शो कर सकते हो।
उनको, आप उनको बोलो ज़रा वेट करें, मैं अपने पार्टनर की मेल ले लूं। आपने उस मेल के ऊपर लिंक जनरेट करना है पेमेंट का, ताकि वो आपको पे करे, मैं नहीं। अब होता क्या है कि हमारी मेल ऑलरेडी वहाँ पे यानी कि मेंशन होती है, हम बात कर रहे होते हैं, जब वो इनिशियल पेमेंट की बात आती है, मतलब कि जब वो ऑर्डर प्लेसमेंट की बात आती है, वो लिंक पेमेंट लिंक जनरेट करते हैं, तो वो हमारी मेल के ऊपर करते हैं, फिर वो सप्लाई हमारा क्लाइंट उसको ओपन करके पे नहीं कर सकता। तो फिर हमें यानी कि क्या करना पड़ता है, अपने क्लाइंट की मेल लेनी पड़ती है, उसके ऊपर वो लिंक जनरेट करवाना पड़ता है, और फिर वो यानी कि अगर तो उसका अलीबाबा का अकाउंट उस मेल के ऊपर है तो गुड है, नहीं है तो फिर उसकी मेल के ऊपर मेल आती है, उसी मेल के ऊपर ही मेल आएगी अलीबाबा की तरफ से। तो वो ओपन करके वहां से क्या करेगा, उस लिंक को ओपन करेगा, और ओपन करके नेक्स्ट वो क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन चूज करके उसके थ्रू पेमेंट यानी कि वो उनको भेज देगा, सेंड कर देगा। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने यानी कि अपने क्लाइंट की जो है ना मेल उनको देनी है, ताकि आपकी क्लाइंट की मेल के ऊपर बेसिकली वो इनिशियल पेमेंट या फाइनल पेमेंट जो भी पेमेंट लिंक होगा वो जनरेट करेंगे, फिर आपका क्लाइंट अपनी मेल को ओपन करके वहां से यानी कि वो पेमेंट जो है ना वो उसको यानी कि वो सेंड करेगा। तो आपने इनिशियल पेमेंट यानी कि वो उनको यानी कि सेंड करते हो आप, फिर प्रोडक्ट जब आपकी रेडी हो जाती है तो आप उनको यानी कि फाइनल पेमेंट लिंक यानी कि फाइनल पेमेंट सेंड कर देते हो बिफोर शिपमेंट। तो आपकी प्रोडक्ट यानी कि शिपिंग वहां से यानी कि चाइना से वो सोर्स करवा देते हैं, वहां से यानी कि वो शिप करवा देते हैं चाइना टू अमेजोन यूके वेयर हाउस। ठीक है, तो इसके बाद आप देखें शिपिंग मेथड मैंने आपको बताया है, डीएपी होता है, एफओबी होता है और डीडीबी होता है। डीएपी को एक्स वर्क भी बोलते हैं। तो एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑफ बोर्ड, वो चाइना की पोर्ट से यानी कि आपको फ्री करके देते हैं, वहाँ से आगे बेसिकली सब फ्रेट फॉरवर्ड का काम होता है। डीएपी का मतलब होता है वो डिलीवरी एट पॉइंट, या एक्स वर्क का मतलब होता है कि अपने वेयर हाउस के अंदर अपनी यानी कि चाइनीज सप्लायर ने अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को रेडी करके वहाँ पर रख देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाएँ बजवाएँ किसी को वहाँ से मंगवा लें। डीडीबी का मतलब होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है ऑल टैक्सेस कस्टम ड्यूटीज एवरीथिंग उन्होंने हैंडल करके आपके घर के ऊपर यानी कि सेंड करनी होती है। अगर तो आपने अमेजोन के वेयर हाउस में मंगवानी है तो अमेजोन का वेयर हाउस के एड्रेस के ऊपर सेंड कर देंगे, अगर आपने अपने घर पे मंगवानी है तो वो डायरेक्ट आपके घर के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बात करने का। अब यानी कि यहाँ पे अगर कान खोल के मैं कह रहा हूँ, कान खोल के, क्योंकि ये टास्क यही, इसके बाद मैंने इसके ऊपर बात नहीं करनी, ये टास्क आपने परफॉर्म करना है इस वीडियो के बाद। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आपकी पर प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है ना $1.70 आई है। अगर उसमें आप यानी कि $600 आप प्रोडक्ट की कॉस्ट डालो, $200 आप उसकी यानी कि लोगो का डालो, एग्जाम्पल सारा दे रहा हूँ मैं आपको, 50 आप उसके बार कोड के डालो, तो 850 हैं, और 850 को अगर आप डिवाइड करो 500 से, तो जेडी रोलर आपने 500 पीस लिया है, तो यहाँ पे आपको यानी कि एक पीस की कॉस्ट पड़ गई 1.70। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उसने 22 आपको शिपिंग कॉस्ट बताई है कि 22 आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो बेसिकली हम आपको चार्ज करेंगे $290 एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे 800 अगर आप देखो, अब आपको मैं बताता हूँ आपकी लैंडिंग कॉस्ट क्या आएगी। अगर यहाँ पे देखें सिंपल सी बात है, उसने बताया 290 आपको उसने बता दिया, अब इसको डिवाइड करोगे 500 के साथ, तो ये पर पीस आपकी जो कॉस्ट यहाँ पड़ेगी, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 0.58 सेंट आपको पड़ी है। तो अगर आप यानी कि इस 290 को आप ऐड करो 850 के अंदर, तो फिर देखिएगा 290 और प्लस करो 850, तो ये $1140 आपकी बनती है। $1140 आपके 500 पीस के लिए बनते हैं, $1140। ये देखिए मैं आपको पूरी प्रॉफिट मार्जिन दे रहा हूँ, आप मुझे ये कंप्लेन नहीं कर सकते। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई क्लासेस में भी नहीं आपको देगा। अगर आप कहीं से ट्रेनिंग लेते हो, मैं चैलेंज करता हूँ आप फीस दें, अगर आप इस तरह का कंटेंट आपको बताएंगे तो मैं आपको फीस आपकी रिटर्न कर दूंगा। आप सीरियस हो जाओ। तो यहाँ पे देखें कंप्लीट फिजिबिलिटी बना के दे रहा हूँ आपके लिए, कम्प्लेक्सिटी ना हो, आप बेसिकली परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होना मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करूँ। ठीक है, अगर मैंने जिम्मेदारी उठाई है तो मैं उसको पूरा करूँगा। बाकी ट्रेनिंग जो मेरे मुकद्दर में होगा, अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी होगी वो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है मुझे, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बात 1140 की आपकी टोटल होगी, उसमें आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट और उसके बाद शिपिंग होगी। अब इसको 500 के साथ आप यानी कि डिवाइड करोगे तो आपकी पर प्रोडक्ट यानी कि जो लैंडिंग कॉस्ट है वो 2.28 हुई है लैंडिंग कॉस्ट आपकी। यहां तक लैंडिंग कॉस्ट, अगर आपको ये समझ नहीं आई यहाँ पे बात, तो आप ये दारसवारी वीडियो दोबारा देखिएगा। अब मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दिखाता हूँ प्रोडक्ट का, अब मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन यानी कि जेडी रोलर का निकाल के दिखाता हूं। लैंडिंग कॉस्ट मैंने यानी कि आपको बता दिया 2.28 की पड़ी है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए क्या करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे अमेजोन के ऊपर, यहाँ पे हम यानी कि अमेजोन सर्च करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा जेडी रोलर,
यहाँ पे मैंने एक तरफ जेडी रोलर लिख दिया, सर्च किया, दूसरी तरफ मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यानी कि FBA कैलकुलेटर को ऑन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं FBA कैलकुलेटर ऑन करूँगा, FBA कैलकुलेटर ऑन कर लिया मैंने। इसको मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे जेडी रोलर मैंने ऑन कर लिया। अब जेडी रोलर जैसे मैंने ऑन किया है तो यहाँ पे मुझे बेसिकली कैसे प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं मैंने FBA कैलकुलेटर बड़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो फिर अभी आप आंखें खोल के इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ ये है, मैंने इसके लिए बात की थी, तो ये यहाँ पे 14.95 की बिक रही है और मुझे इसकी लैंडिंग कॉस्ट जो मैंने रफ सी कैलकुलेशन आपके साथ की है वो क्या थी, तो वो 2.28 मुझे इसकी लैंडिंग कॉस्ट पड़ी है, मतलब कि 0.58 सेंट मुझे इसकी शिपिंग कॉस्ट पड़ी है पर पीस की, और 1.70 मुझे बेसिकली जो है ना वो इसकी, यानी कि यहाँ पे ये देखें इसके, ये हम यहाँ से इसका एसन कॉपी कर लेते हैं। जिस भी यानी कि आपने प्रॉफिट यानी कि जैसे आपने प्रॉफिट मार्जिन यानी कि कैलकुलेट करना है, आप अपने कंपैटिटर का जो है ना एसन पकड़, तो जब आप FB कैलकुलेटर यहाँ पे यानी कि ऑन करोगे, आपने यानी कि एसन को लेकर आना है, यहाँ पे आपने इंटर करना है और ये देखें एज अ गेस्ट, कंटिन्यू एज अ गेस्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपने यानी कि यहाँ पे वो एसन जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे आप इंटर कर देते हो, तो वो आपके सामने यहाँ पे वो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। ये देखें ये वाली जो आपने यानी कि अमेजोन से इसके एसन को पकड़ा है, ये बिक्री थी 14.94 की, तो आप यहाँ पे इसको यानी कि ऐड कर दोगे 14.9, ये रफ सी मैं आपको बता रहा हूँ 95 की। अब नीचे वो आपसे पूछ रहा है इसकी शिपिंग कॉस्ट क्या है, जबकि हमने कैलकुलेशन की इसकी शिपिंग कॉस्ट 0.58 सेंट हमें पड़ी है। अब आप इसको इग्नोर करोगे, ये यानी कि बेसिकली एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर है, वो आपको यानी कि बाद में बता देगा कितने % आपको चार्ज करता है वो स्टोरेज फी। यहाँ पे अब आपने डालना है 1.70, ये इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है और कुछ नहीं डालना। आपके सामने मैंने रफ सी फिजिबिलिटी बनाई है कि आप कैसे यानी कि उनसे बात करके कैसे कैलकुलेशन करते हो, कैसे प्रॉफिट मार्जिन निकालते हो। तो यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हो, तो अब देखें कैलकुलेट के ऊपर आपने क्लिक किया तो उसने कहा कि यहाँ पे आपकी प्राइस यानी कि ये इतने की बिक्री है, हम आपसे फुल यानी कि अमेजोन को रेफरल फी है वो हम आपसे चार्ज करेंगे 2.24 और उसकी फुलफिलमेंट फी हम चार्ज करेंगे 3.64, मतलब कि उसकी बॉक्स में पैक करना, उसको डिलीवर करना, सारा कुछ यानी कि ये उसमें है। उसके बाद उसने कहा पर यूनिट हम आपसे 0.02 सेंट चार्ज करेंगे, तो उसने कहा टोटल यानी कि 1.7 की है आपकी ये प्रोडक्ट है, आपको पर पीस यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रही है वो 6.79 है, आपकी प्रॉफिट 45% यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रही है, नेट मार्जिन प्रॉफिट 45%। तो इस तरह से आप यानी कि ओवरऑल सारी कैलकुलेशन करते हो। तो काका जी आई समझ, चलें गुड हो गया, बेस्ट ऑफ लक है। नहीं समझ आएगी दोबारा वीडियो को देखो, फिर दोबारा देखो, ये आपका टास्क है। आपने ये, इसके बाद मैं इसके ऊपर किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा, जो भी मुझे मैसेज करता है तो उसको ये वीडियो मिल जाएगी, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा इसके ऊपर। बहुत डिटेल में आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है, तो आप फ़ायदा उठा लीजिएगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।